हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। सो गाइस, आज की वीडियो में जैसा कि आपको टाइटल शो हो ही रहा होगा, आज हम एंगल्स के बारे में सीखेंगे। एंगल्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है और इनको कैसे कॉपी में लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहली बात आती है कि एंगल क्या होता है। जैसा भी आपने आज, अगर आप 3rd 4th क्लास से ऊपर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा, अपने नोटबुक्स में बहुत बार ऐसी इमेज देखी होगी, जैसे एक लाइन यूँ लगी है और यूँ बनाएं, या यूँ करके यूँ, या फिर यूं करके यूं, या फिर पूरा सीधा एंगल और यूं करके यूं। तो ये इमेजेस जो हैं वो बहुत बार आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में देखी होंगी। तो इन्हीं को एंगल बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। 10 से लेकर 180 360 तक ये एंगल्स बनाए जाते हैं। तो हम सीखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है और ये कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात आती है कि एंगल्स को आपने कैसे पहचानना है। कोई भी लाइन पर जब ऐसे करके एक लाइन बनी होगी, मान लीजिए यूँ बनी है, और ये एक क्या है, एंगल है। ठीक है, इसको बोला जाता है एंगल। देन उसके बाद में एंगल जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसको किसकी हेल्प से बनाया जाता है, इसको हम प्रोट्रैक्टर या फिर आप कंपास बोलते होगे या प्रकार बोलते हैं, उसकी हेल्प से बनाया जाता है। तो जो छोटे स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले इसका यूज़ जो है प्रोट्रैक्टर या फिर डी से ही बनाते हैं इसको। तो हम पहले आज की वीडियो में सिर्फ डी का यूज़ सीखेंगे कि आपको डी या प्रोट्रैक्टर से इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और सीखते हैं एंगल्स के बारे में कि एंगल को आपको कैसे यूज़ करना है। पहले मैं आपको डी के बारे में बता देती हूँ, तो कि कैसे है होता है वो, या फिर इसको कैसे बनाया जाता है। देन आपको एक बार मैं बना के दिखाऊँगी। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि ये है, इसको आपने बहुत बार अपनी नोटबुक्स में और बने हुए बुक में बने हुए देखा होगा, और आप लोगों ने इसका यूज़ भी किया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका यूज़ किया जाता है एंगल्स बनाने में। अब देखिए, हमने कैसे बनाना है इसको। जैसे हमने एक अपनी नोटबुक पर लाइन खींचनी है, यहाँ पर खींची, ये इसका लेफ़्ट पार्ट है, तो लेफ़्ट पार्ट पर ही हमने इस पार्ट को, जो प्रोट्रैक्टर का हमारा ये वाला पार्ट है, उसको हमने इस लेफ़्ट पार्ट पर रखना है। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद हमें जो डी है, ये पूरा का पूरा प्रोट्रैक्टर है हमारा, हमें इसके नीचे वाले नंबर्स देखने हैं। नीचे वाले नंबर्स इन द सेंस, कौन से नंबर, जो ये वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन जो आपको दिख रहे हैं नंबर्स, हमें ये नंबर्स मेज़र करने हैं जब हम, ये ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट साइड से एंगल बनाएंगे। ठीक है, आपको अपने हैंड का लेफ़्ट साइड देखना है। वहाँ पर आप जब लाइन खींचेंगे तो उसको आपको, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो आपका प्रोट्रैक्टर का, इसकी इस पार्ट को हमने उस लेफ़्ट पॉइंट पर रखना है। देन आपने एंगल्स बनाने हैं। अब हमें अगर एंगल्स आएंगे, मान लीजिए हमें जिसका भी एंगल आता है, तो हमें उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है। जैसे हमने मान लीजिए ये, अब मुझे अगर बनाना है एक 30 का एंगल, तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि आपको नीचे वाले पार्ट्स देखने हैं, है ना, नीचे वाले नंबर्स देखने हैं। ऊपर वाले नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती। हमें लेफ्ट हैंड साइड एंगल बनाना है, हमें नीचे वाले जो नंबर्स हैं वो देखने हैं सिर्फ। ठीक है, तो अगर हमें बनाना है 30 का एंगल, तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, हमने एक लाइन खींची। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन खींचने के बाद में 30 देखिए कहाँ है, 30 कहाँ है, यहाँ है, ये दिख रहा है ना। तो आपको ये वाली लाइन पे, यहाँ पे आपने मान लीजिए एंगल बनाया, तो आपको यहाँ से डिवाइडर्स का 30 देखना है। तो 30 यहाँ तक आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट अप कर लेना है। देन उसके बाद यूँ करके मिला देना है, तो ये बनेगा 30 का एंगल। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करना है आगे। अगर मैंने बोला 90 का एंगल, तो 90 का एंगल हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये देखिए 90 का यहाँ पर आ रहा है, ये 90 है ना, छोटा अंदर वाले नंबर्स देखने हैं, तो 90 का एंगल बिल्कुल सीधा बनेगा यूँ करके। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको स्केल की हेल्प से बनाना है। मैं अभी रफली बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन वरना ये बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूँगी कि 120 का बनाना है, तो 120 देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, ये दिख रहा है 120, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर डॉट जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये आप लोगों को इस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है बनाना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग इस तरीके से पूरे एंगल्स जो हैं बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि आपको जैसे कोई एंगल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट होगा और इसके ऊपर हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे। अब 90 का एंगल मैंने बोला सीधा होता है, तो यहाँ पर डी रखेंगे ना जब हम, तो 90 का एंगल यूँ जाएगा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल। और 90 के एंगल में यूँ करके एक स्क्वायर लगाते हैं हम। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको एंगल लिखना है, जैसे ABC, इसे हमने नाम दिया ABC। अब इसको हमें लिखना है एंगल ABC, तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। देन
बी और सी, ये वाले एंगल को हमें ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एंगल कभी भी लिखना हो आपको ये साइन यूज़ करना है। ये साइन जो है एंगल का साइन होता है, तो आपको इसको हमेशा यूज़ करना है, एंगल ए बी सी। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, मतलब देखिए ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर एंगल बन रहा है तो बी हमेशा बीच में आना चाहिए आपका। वो निशानी होती है कि आप लोगों का जो एंगल है वो किस पर बन रहा है, बी पर, तो बी हमेशा बीच में आना चाहिए, तो ये एंगल बनेगा ए बी सी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे एक और अगर एंगल बनाया, जैसे मान लीजिए 30 का बनाना है ये, तो ये मैंने मान लीजिए 30 का एंगल बना दिया। अब इसका मैंने नाम दिया डी ई एफ। तो अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए आपको यूज़ करना है डी ई एफ, क्योंकि ई जो है वो एंगल है ना, यहाँ पर देखिए ई एंगल है, तो हमें ई को बीच में लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई। अब हम चलते हैं एंगल्स के टाइप्स पर कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं और मेनली एंगल्स जो हैं वो कौन से होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन से एंगल होते हैं और वो कैसे बनते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले एंगल होते हैं 90 डिग्री से छोटे, मतलब जैसे हमने यहाँ पर एक आपने देखा था अभी कि हमने एक प्रोटेक्टर का यूज़ किया, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ रहे थे, है ना। 90 डिग्री से इधर जो थे वो छोटे थे सारे, वो 90 डिग्री से छोटे थे, और जो इधर आ रहे थे वो सारे 90 से बड़े थे, है ना। तो जो इस तरफ के एंगल होते हैं, मतलब कि जो इस तरफ के एंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो छोटे एंगल्स जो होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, उसके बाद आ जाता है राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री को ही बोला जाता है। देखिए 90 डिग्री का एंगल जो सीधा बनता है बिल्कुल, उसको राइट एंगल बोला जाता है। देन आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होंगे उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 80 डिग्री का, उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर एंगल है ना, ये देखिए 80 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 180 डिग्री दिख रहा है ना। तो जब हम 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो हम उसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम उसको बनाने के लिए हमें उसको बनाने के लिए क्या करना है, जैसे हमें यहाँ लाइन खींची, यहाँ पर एंगल है, मतलब यहाँ से हमें बनाना है एंगल को। तो हम 180 डिग्री का जो एंगल है ना, जब हम यहाँ पर उसको प्रोटेक्टर को रखेंगे तो 180 डिग्री का एंगल इधर आएगा। तो जो 180 डिग्री का एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ठीक है, क्योंकि 180 इस तरफ होता है और एक लाइन इस तरफ होती है, तो 180 डिग्री का एंगल जो है बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है, स्ट्रेट एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल किसे बोला जाता है, जब एंगल्स जो हैं 180 और 360 के बीच में आते हैं तो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। ओके, उसके बाद में कंप्लीट एंगल, जब एक पूरा सर्कल हो जाता है। देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे। जैसे जब हम लोगों को एक पूरा का पूरा एंगल हो जाता है, लाइक जैसे ये एक एंगल है, यहाँ पर हमें एक एंगल बनाना है 360 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, 360 जब हम यहाँ पर उसको रखेंगे ना प्रोटेक्टर को, तो एंगल जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर वापस से वो यहीं पर आएगा, तो उस एंगल को बोला जाता है 360 का एंगल। तो ये एंगल बनेगा, जैसे ये करके लाइन है, तो उसके बाद में यहीं पर हमें बनाना है, तो ये वापस आके यहीं पर ही रुक जाएगा। जब एक पूरा राउंड काट लिया जाता है तो उसको एंगल को बोला जाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी ये चीज़। तो जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, पूरा रोटेशन होता है उसके अंदर, एक पूरा रोटेशन। ठीक है, जीरो एंगल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीरो है, जीरो फॉर्म में एंगल होता है ये, तो इसको ये भी बिल्कुल स्ट्रेट ही बनता है, सीधा। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें कौन सी हैं, एंगल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे होते हैं, राइट एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं, ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़े होते हैं बट 180 से छोटे होते हैं, स्ट्रेट एंगल जो 180 का होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में आता है, कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है, उसके बाद आ जाता है जीरो एंगल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, आपको प्रोटेक्टर का मतलब यूज़ सब समझ आ गया होगा कि कैसे यूज़ करना है। तो इसको आप लोग घर पर बना के देखिए और अपना एक प्रोटेक्टर लेके आइए और उसको घर पर रफली एंगल्स जो है वो बनाकर देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोगों को किसी एंगल को लिखना है तो आप लोगों को उसके लिए वहाँ पर एंगल का साइन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हमने एंगल CDF लिखना है, जैसे हमने ये एक एंगल बनाया, ये एक एंगल बनाया हमने, तो यहाँ पर CD और F लिखना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नेम्स होंगे वो कैपिटल लेटर्स में होंगे और एंगल किस पे बन रहा है, D पर। तो हमें कैसे लिखना है, CD और F। ये एंगल्स हमारे जो हैं
बन रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जिस लाइन पर एंगल बनेगा वो हमेशा बीच में आएगा। तो डी पर एंगल बन रहा है ना, देखिए, तो डी हमेशा बीच में आएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, जो चीज़ें मैंने समझाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।